विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत आज दुनिया के सबसे ज़्यादा आय समानता वाले देशों में शामिल है। भारत को वर्ल्ड बैंक ने चौथे नंबर पर रैंक किया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं नीति आयोग के सदस्य और अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या उम्मीद थी कि इतना हाई रैंक भारत को मिलेगा, चौथे नंबर पर? तो जो इंटरनल था हमारा चेंज या बदलाव पिछले 12-13 साल में, वो तो हमें पता था कि पॉवर्टी कम हो रही है और इनक्वालिटी भी कम हुई है। तो ये दोनों चीज़ें तो हमें पता थी। जो इंटरेस्टिंग और नई बात है, जो कंपैरिजन जिसको कहते हैं क्रॉस कंट्री कंपैरिजन, बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये हमें बताता है कि जो कई लोग एलिगेशंस देते हैं विदाउट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऐसे इधर उधर की बात देख के या कोई चीज़ एक चीज़ देख के, वो गलत है। और हम अभी भी, और इसमें मैं थोड़ा सा अपना बोलूँगा, मैंने 20 साल पहले 20-25 साल पहले जो काम किया था वो यही दिखाता था एक्चुअली कि हम तकरीबन ऊपर के 4 नहीं तो ऊपर के 10 देशों में हैं। तो दैट इज़ अ ग्रेट, मतलब बहुत सेटिस्फैक्शन है और आनंद है मुझे कि ये अब लेटेस्ट कंपैरिजन जो वर्ल्ड बैंक ने किया है उसके हिसाब से भी हम चौथे नंबर पे हैं। तो ये अच्छी बात है और इसके कई कारण हैं, अगर आप कहें तो देख सकते। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो एक्सट्रीम पावर्टी है वो घटकर 2.3% रह गई 2022-2023 में, और करीब 171 मिलियन यानी 17 करोड़ के आसपास भारतीय जो हैं वो एक्सट्रीम पावर्टी से बाहर आए हैं इस दौरान। तो क्या वजह आपको लगता है कि तो बेसिक वजह आप जो पॉवर्टी की है उसको मैं एक लाइन में कहूँगा, फास्ट इंक्लूसिव सस्टेन्ड ग्रोथ। ओके, अगर बहुत हिलचुल होता है, अगर नॉर्मल ग्रोथ नहीं होती है, तो जनरली जो नीचे वर्ग के लोगों उनको ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो ये स्टेडी सस्टेन्ड लाइव ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की बात है उसमें कई चीज़ें आती हैं। उसमें मैक्रो मैनेजमेंट होता है, इन्फ्लेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, महंगाई दर जो होता है। तो महंगाई काफ़ी, इन्फ्लेशन रेट जिसको हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं, वो काफ़ी कम हो गया है पिछले 10 साल में। और जो मैक्रो मैनेजमेंट और जो वेलफेयर सिस्टम, जो हमने डिजिटलाइजेशन, जो प्रधानमंत्री की बिग थ्रस्ट रहा है पिछले 10 साल में, आधार, डायरेक्ट टैक्स, कैश ट्रांसफ़र वगैरह, जो टारगेटेड वेलफेयर जिसको चाहिए, जिसको मिलना चाहिए, वो इससे बहुत एफिशिएंट हो गया है। तो कोई भी चीज़ आप ले लिए, चाहे आप पीडीएस सिस्टम ले लीजिए, एलपीजी, ये वो, तो जो भी इतने सारे प्रोग्राम थे भी, वो भी इन अ सेंस बहुत ज़्यादा उसी पैसे में ज़्यादा काम कर रहे हैं, अगर सिंपल बताऊं। और इसके साथ हमने जहाँ पे गैप्स थे वो भी भरे हैं, ताकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी कम हो गई है। तो और फाइनली जो पॉलिसी रिफॉर्म जिसको कहते हैं, पॉलिसी रिफॉर्म्स या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ईओडीबी वगैरह, उसका भी इस सब में रोल होता है। तो 2.3% एक्सट्रीम पावर्टी गिर कर पहुँच गई है। आप इस आंकड़े से सहमत हैं? हाँ, आई थिंक ये अच्छा एस्टिमेट है, क्योंकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी में तो अब सब अग्रीमेंट है, जो जिसमें वो एडजस्टमेंट करते हैं वगैरह। हम लोग जिन्होंने पॉवर्टी पे बहुत 10 साल से काम किया है, ये सारी जनरल अग्रीमेंट है अब। जी, और इसमें जो जीनी इंडेक्स, जिसमें भारत को अभी 25.5 पर रखा गया है, ये दिखाता है कि अभी भी असमानता है। भले ही हम दुनिया के G7, G20 देशों से, चीन से काफ़ी आगे हैं आर्थिक समानता में, लेकिन ये एक इशू है जिसको भारत को आगे भी एड्रेस करते रहना होगा, आपको लगता है? देखिए, इशू इस तरह है, उसका जो कैरेक्टर या वो होता है वो बदल जाता है। इशू है कि एक केन्स का कर्व होता था, केन्सियन कर्व उसको हम कहते थे, कि जैसे ग्रोथ एक्सेलरेट करती है, आप लो इनकम से मिल जाते हैं, इनइक्वालिटी बढ़ती है। ओके,
तो इशू अब होगी कि उसको कम से कम बढ़ने दें या बढ़ने ही ना दें। ये नहीं है कि उसको और कम करें, वो किसी दुनिया में बहुत कम ड्यूरेशन या किसी कम देशों में देखा गया है। पर हमारा चैलेंज होगा कि बढ़े नहीं, क्योंकि इतने अच्छे स्थान पे पहुंच गए हैं 4 नंबर पे। जैसे हमारी ग्रोथ एक्सेलरेट करती है, हम अपर इनकम हाई इनकम में जाते हैं, हिस्ट्री हमें बताती है कि कंट्रीज़ की इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। तो हमारा एफर्ट, हमारा प्रयास रहेगा कि इसको ज़्यादा ना बढ़ने दें, इसी पोजीशन को जहाँ तक हो सके इसको होल्ड करें। आपने महत्वपूर्ण बात कही, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का एक लक्ष्य प्रधानमंत्री ने तय किया है, और उसके लिए आप कहते रहे हैं कि बहुत ही हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूरी होगा। अगले 20-25 साल में हमको अच्छे रफ्तार पे सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। तो इस दौरान इस बात पर भी विशेष ध्यान रखना होगा कि इसकी वजह से जो आर्थिक असमानता कहीं ना फिर से देश में बढ़ने लगे, जैसा दूसरे देशों में। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए जो टारगेट होते हैं, मैं थोड़ा सा बताऊं, वो हमें रियलिस्टिक होने चाहिए। जैसे आपने कहा, लोग सोचते हैं कि हम 4 पोजीशन पे आ गए हैं, 1 पोजीशन पे पहुंच जाएं। ऐसे दुनिया में नहीं होता। दुनिया में होता है हम अगर इतने ग्रोथ पे पहुंच गए हैं उसको सस्टेन तो करें, क्योंकि शॉक्स होते हैं। आपने देखा पेंडेमिक हो गया, अब दुनिया में इतनी अनसर्टेनिटी हो रही है, कभी एक दिन कोई लीडर एक कहता है, वो कहता है, कुछ पता नहीं क्या होगा। हाँ, वॉर्स हो रहे हैं जो कहीं सोचा भी नहीं था कि यूरोप में वॉर होगा। तो इतनी जब चीज़ें डेंजर्स, इसको कहो शॉक्स हो रही हैं, तो हमें हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम हाई सस्टेन ग्रोथ करें, उसको इंक्लूसिव रखें और ट्राई टू इंश्योर के इनइक्वालिटी फिर से बढ़े ना। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीति आयोग में मेरे कैमरे सहयोगी मोहम्मद मुसलिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।